जोहार साथियों, आज फिर से सुनिएगा कि कैसे हमारे भीतर इस जगह जो हम लोग रहते हैं सिमडेगा झारखंड में कैसे मतलब लाचारी, गरीबी, अज्ञानता भी है। ठीक है, गरीबी तो है ही और अज्ञानता, और उसके अलावे लड़कियों को जो बोझ समझते हैं परिवार के लोग। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि लड़की स्कूल नहीं जा रही है तो बाहर जाएगी तो कमा लेगी। ऐसे में लोग जान पहचान के किसी के साथ में काम करने भेज देते हैं, जिसकी वजह से नाबालिग में 6वीं फेल, 7वीं फेल, 5वीं फेल लड़कियां किसी के साथ में बाहर जाती हैं काम करने के लिए, और काम करने के नाम पे कितना कितना साल मतलब कि बहुत ही मतलब बस निवाला मिल जाता है समझिए तीनों टाइम का, और काम करते करते में ये हो जाते हैं। और इधर जो रहते हैं परिवार, उन परिवारों से बातचीत सब टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमने बातचीत करने की कोशिश की है। एक केस था जिसमें हम लोग बच्ची को चाकू से लाभ पाए थे। हालांकि FIR नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस ने ही मदद किया और आ गई। लेकिन दलाल कैसे बच जाते हैं ये समझिएगा और देखिएगा कि लड़कियों को बोझ समझना और बच्चों से परिवार का गुजारा करने के लिए विवश समझिए, विवश लोग कैसे मजबूर हैं बच्चों को भेजने के लिए, जिसकी वजह से मानव तस्करी का जाल चलते रहता है। तो सुनिए उनकी बुआ, उनकी माँ का मतलब कि बातचीत, कैसे वो लोग बच्ची को वापस ला पाए। तोर मैया के का लेखन लेके जा रहे हैं, कितने छोट में लेके रहे हैं सेकर कटी बताओ, और का लेखन खोज ले सके काले खोजे तो काले खोजमु के फुफू और खोजला छोटका ले जा रहे हो वो काजन बेड़ा है जे कथी उसम तो मोर छोटका नहीं रहे बुधियारे रहे। लेकिन तो कितना साल हो रहे हो साल में कहीं जाने के नहीं पारत हूँ। छुआ तो कटी बीमार समार में कमजोरे रहे। लेकिन तो जाए रहे 13 साल कमालक 15-16 साल लेके चक्कर में है 10,000 रुपया भेटाए रहे। तो क्या हर लाइन रख रहे हैं मोतीलाल और है का गैना कहलो काजित कहलो का कहलो मोतीलाल और कैलाश लाइन कह रहे हैं। अच्छा, तो तोहरे का लगिन पैसा लगेनी थी पुलिस के नहीं शिकायत करला छुआ के पैसा नहीं दिला कह के नहीं दिलाएंगे के तो कहलो खन तो करम जितिया में लाइन देत हो पहुँचाए थो कहलक हलो नहीं पहुँचा दिलक तले तो केहर जाई के बे गाँवार रे गाँवार कहाँ जाबे कौन जो घर हर खोजे रांची में है कहन कहाँ जाबे खोजे कोनो सिखल पढ़ल जो कोनो जाति कोनो जो तो ओकर बाद फिर एको बार नहीं आले उमन नहीं। अब तोर मैया का बतात रहे का कमात रहे हुआ हे झाड़ुए पोछा जो करत रहे और का करी। तो कितना साल जाए रहे और एक बार बता है जात रहे 6-7 साल बेड़ाए जल हम है जाए जल फ्री छोड़ दे रही के छोटका ले जाए रहे तो के खोजे के लगिन जुलुम कर लगतो धनराज कराए हो रही मोर 150 काहिर जहिर कोनो कोनो करवा देमु हले छुआ के घूरी निहल नहीं घूरी तोहर छुआ उनका फिक्र नहीं करत था कही के कोनो कोनो करा धारा कर लें खान छुआ के लान ले तो जेमन लाइन दिला से मन तोहरे का कही रख ले केस ना करबा कहले हुई हो केस ना करबा हले पैसा में इतना दिन लाइन देत हो पैसा के से केस कुछ ना करबा और तोरो बटे लिखा कागज पत्र एक ठो तो हाँ ले गए हमरा ठो दे राख कहली खन कागज पत्र लिख के ओहो मन ले गए एक ठो का हमारे छोड़ रही खाई कागज आहे का जनमाई में तो है जन कौन जो लेकिन सीखल ना पढ़ल नहीं का जो का ठूस दो कि का कर से खुद नहीं जाने पार में खन एक ठो कागज का अपने में ले गए एक ठो कागज के मौका दे रखल लेकिन का जो का कर पता नहीं। कितना साल हो गया की बात लाइन दे रहे से हाँ काय साल हो माने 1.5 साल नहीं तो 1.5 साल में लेकिन और पैसा नहीं दिला नहीं और चेरना हम दिले 20,000 ले बेसी बई छे पैसा हर कहले मैडम हर लेकिन नहीं दिलाई 10,000 भर खाली दे रही रहे। तो कहाँ ओके कमात रहे कहाँ नहीं कहाँ कमात रहे दिल्ली में गुड़गांव में कहाँ गुड़गांव दिल्ली गुड़गांव खाली 10,000 दिला हाँ
छटकारे बुद्धि आवी ना तो कोनो जग घुर के आवी जीजा जन्म छो कहाँ भेटे से कह के छवा लाइन देलक से खन और केस नहीं करला हो घरे का जना हाथ तोहरे एक खनी नौनी अलग कई आई जा है भे बूढ़ा बूढ़ी जन रहत रही तोर कट छवा है होले 3 गो बेटी 3 गो बेटा आ 2 गो बेटा से कर में वो मैया कते जे दिल्ली में है जा रहे से कते थी कर रखे कौन नंबर में है इकर ले बढ़र कह जा रहे तो एखन तो आए गलक से तो तोहरे ठीक से रहा था नहीं का करबे तब ठीक से नहीं रहले हो तो कोनो मार काट देबे बूढ़ा बूढ़ी के केस कर देबे हला के रात खन गोली बम चला देबे हम का कर एकर से छुआ के भूखा है कह के कोठवाली तो मुखिया मन का भी लेकिन मदद नहीं कर रहे ने मुखिया मन के कोनो सवाल नहीं कर रहे उठे के देता है जगले उठे देता है लेकिन मुखिया ए रंगारी पार है खनी पार तक गो अच्छा लेकिन मुखिया मन के नहीं सुनली हमें कोनो नहीं कहली खाली छुआए गलक तो आए गलक ने हो अलग कह के हमको उठवा देली ठीक है मुखिया मन के हमें कोनो को नहीं सुना है नहीं हल ई रंगारी हो पार है खनी पार तक गो मोतीलाल तो आज मैं एक ऐसे परिवार में गई थी जहाँ की बच्ची को हम लोग 2021 में उसकी फुआ केस की थी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में और लिखित केस कर दिए थे। तो अभी के समय में ऐसा होता है कि जो भी नाबालिग लड़के लड़कियों का आप केस दीजिएगा तो थाने वाले ऐसे बोलते हैं कि उसके माँ बाप ही करने चाहिए, उनके अपने माँ बाप। तो इसकी वजह से उसकी फुआ जब लिखित आवेदन दी कि बच्ची को घर से काम करने के लिए रांची का व्यक्ति ले गया है और बातचीत नहीं करा रहा है और दिल्ली में कहीं काम करा रहा है, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट वाले लोग जो कि उस व्यक्ति का नंबर था जो रांची ले गया था तो उसको फ़ोन किए और बातचीत किए होंगे। तो 1 सप्ताह के अंदर वो व्यक्ति जो बच्ची को एकदम छोटे अवस्था में ले गया था काम करने के लिए और दिल्ली में कहीं पर काम करा रहा था गुड़गांव में, वापस लाके उनके घर में छोड़ दिया। लेकिन यहाँ ये मामला समझिएगा कि जब बच्ची या लड़कियाँ वापस मिल जाती हैं या तो जो लोग बाहर काम करने जाते हैं वापस आ जाते हैं तो उन लोग जान बच्ची लाखों पाए, यही सोचते हैं, घर वाले भी यही सोचते हैं। तो क्या हुआ कि लड़की घर अच्छे से वापस आ गई। फिर हम लोग को फ़ोन करके वो लोग बताए कि लड़की वापस आ गई। तो हम बोले कि जिन लोग ले गया था ट्रैफिकर, क्योंकि उसमें वो नाबालिग थी, ट्रैफिकर लोग ले गया था, उन लोग पकड़ाया कि नहीं, उनको पुलिस क्या की? तब उन लोग बताते हैं कि नहीं, लड़की का पापा बोला, छोटी लड़की जो बाहर काम करने गई थी उसका पापा बोला कि लड़की हमको मिल गई है, हम किसी के ऊपर केस नहीं करेंगे। तो हम लोग जैसे लोग जो कि सोचते हैं कि दलाल लोग को जेल में होना चाहिए जिससे कि मानव तस्करी थोड़ा कम होगा, नाबालिग बच्चे लोग को बाहर नहीं ले जाएगा, उन लोग ऐसे ही हार जाते हैं। चूँकि हम लोग के पास लोग आते हैं कि बच्चा को खोज दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए थाना के माध्यम से होगा, थाना ले जाते हैं, गार्जियन वहाँ पे जाते हैं, फिर डायरेक्ट थाना और गार्जियन का बात होता है। उसके बाद में बहुत बार थाने वाले ही बोलते हैं कि केस मत करिए, देखते हैं वापस ला देगा। तो वापस ला दिया उस बच्ची को भी। उसकी फुआ की भी बातचीत आप लोग सुनिएगा कि केस की, बच्चा वापस आ गया, उसकी फुआ इनिशिएटिव ली और बच्ची घर आई। अपना माँ बाप लोग जब दलाल लोग पहुंचा दिया उनको घर, तो केस नहीं करेंगे बोले। लेकिन हाँ, उन लोग धमकाया भी था, जैसे बच्ची की माँ अपना बयान में बता रही है कि पता नहीं गोली चला देता, ना जाने क्या करता इसलिए। लेकिन जो कुछ भी है, माँ बाप जो डर जाते हैं, इसकी वजह से बच्चा लोग को मतलब कि न्याय तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि मात्र 10,000 रुपये दे के गए, जबकि 4-5 साल 7 साल 8 साल जैसा बच्ची बाहर थी, ला दिए घर में, 10,000 रुपया दिए और उनको बोले गार्जियन को उन लोग कि और पैसा ला देंगे, अगले समय में ला देंगे, ये पर्व में वो पर्व में लाएंगे बोल के, लेकिन फिर पैसा नहीं दिया। और गार्जियन बस इसलिए खुश हो गए कि हम लोग को बच्ची मिल गई। तो इसी तरह से मानव तस्करी का ये जो पूरा चक्र चलते रहता है और
काम होते रह रहा है, कुछ लोग को बचा पाते हैं, लेकिन जो लोग इन सब चीज़ में माल फरियाते हैं बीच में, उन लोग हमेशा बच जाते हैं। और इसमें क्या कहें, पुलिस भी देखती है कि निरीह माँ बाप हैं, केस उस करने से लोग डर रहा है, इसी सब में पेच फंस जाता है। और गरीब आदिवासी लड़कियां, मूलवासी लड़कियां, दलित लड़कियां और नाबालिग बच्चों का, मजदूरों का जो हाल है वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें सबका सम्मिलात मतलब जवाबदेही है और सबकी कमजोरी है, लापरवाही है, जिसकी वजह से हम लोग इस समस्या से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लोग लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं और जो है उसी में संतुष्ट है और खुश हैं।